हेलो फ्रेंड एंड नमस्कार, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग नाम से जान सकते हैं कि ये एक हेल्थ से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी बीमारी में आप कौन से मेडिसिन खा रहे हो, उसका क्या यूज है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन सी जाँच करानी है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपकी कौन सी बीमारी हो रही है, वो किस ग्रेड तक पहुँची है। इन सब के बारे में आपको सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जिन भी लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक पहुंच सकती है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो टॉपिक बहुत ही गंभीर समस्या है। हमारे भारत में तो लगभग मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं। जी हाँ, मैं पाइल्स के बारे में बात करना जा रहा हूँ। पाइल्स को हम बवासीर के नाम से जानते हैं, हिमोराइड्स के नाम से जानते हैं, और भी कई प्रकार के नाम होते हैं, उन सब से इसको संबोधित किया जाता है। ये जो पाइल्स है ये साधारणतः कुछ नहीं बल्कि आपकी जो खून की नसें होती हैं उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इसी को हम पाइल्स कहते हैं। जैसे कि आपके जो हाथ पैरों की जो नसें होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी, उसी प्रकार से हमारे जो एनस रीजन है उसके अंदर भी कुछ खून की नसें होती हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वह सूज जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पाइल्स का निर्माण हो जाता है। इसको हम कहते हैं पाइल्स। यह उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लेटरिन करते समय काफ़ी जोर लगाते हैं, काफ़ी लेटरिन करने में काफ़ी समय लगाते हैं, या उनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की समस्या है, लीवर की समस्या है, लीवर की समस्या से ग्रसित हैं, तो उनमें ये पाइल्स की समस्या आम हो जाती है। बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो यही रहा है कि हमारे जो एनस के रीजन के अंदर जो खून की नसें हैं वो स्वेलिंग कर जा रही हैं, सूज जा रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसके आसपास की जो स्किन है, जो टिश्यू है, वो भी उसके साथ साथ स्वेलिंग करके एनस रीजन से बाहर की तरफ लटकने लगती है। ये सब जो प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब चाइल्ड बर्थ के दौरान भी प्रेशर जब लगाते हैं तो वहाँ की नसें सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो इन सब टाइप की दिक्कत आपको आ सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। तो जो इंटरनल होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो खून की नसें होती हैं वो स्वेलिंग कर जाती हैं, साथ साथ स्किन साथ बाहर आ जाती है, और कभी कभी ऐसा हमको महसूस होता है या ऐसा होता भी है कि वो लेटरिन करने के बाद वो एनस के रास्ते से थोड़ा बाहर की तरफ लटक भी जाती है। उसको आप को हाथों से उसको अंदर भी करना पड़ सकता है। दूसरा है जो एक्सटर्नल है, वो उसके अंदर आपको एनस रीजन के बाहर की तरफ छोटी छोटी गांठें की टाइप्स की आपको दिखाई देंगी। उसके अंदर दर्द नहीं होता है। दर्द जब होता है कि जब इसके अंदर ब्लड का क्लॉट बन जाता है, तब इसके अंदर आपको दर्द महसूस होता है, और दर्द इतना असहनीय होता है कि कभी कभी आपको तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन करने की भी सलाह दे सकता है। इसके क्या सिम्टम्स है, आप कैसे पहचान सकते हो कि आपको पाइल्स हो रही है, बवासीर हो रही है, आप कैसे पहचान सकते हो, तो आइए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बिना दर्द के अगर आपके लेटरिन के अंदर ब्लड निकल रहा है, या आपके एनस रीजन में खुजली हो रही है, काफ़ी दिनों से खुजली हो रही है, या एनल पेन हो रहा है, एनल एक हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हो सके पाइल्स की समस्या हो रही हो। तो लेटरिन पास करते समय अगर ये सब टाइप की आपको अगर समस्या हो रही है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो भी सर्जन के पास जाना चाहिए। सर्जन क्या करेगा, फिंगर से एग्जामिन करेगा। फिंगर से एग्जामिन करने के साथ साथ वो तुरंत बता सकता है कि आपको पाइल्स की समस्या है कि नहीं है, क्योंकि जो स्किन जो स्वेलिंग कर जाती है, जो नसें स्वेलिंग कर जाती हैं, फिंगर एग्जामिनेशन में पता चल जाती है। और अगर बाहरी अगर एक्सटर्नल है तो वो ऐसे ही देख के भी आपको बता सकते हैं। साथ साथ कई सारे और जाँचें, अगर अंदर आपके और अंदर की तरफ अगर नसें स्वेलिंग हो रही है तो एनोस्कोपी होता है, उसके द्वारा भी वो जांच करके उसको आपको बता सकते हैं कि आपको पाइल्स की समस्या हो रही है। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी आदतें सुधारनी है। आदतों के अंदर क्या करना है कि आपको अगर लेटरिन आप जा रहे हैं तो आपको काफ़ी जोर नहीं लगाना है लेटरिन करने में, और साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको आपको सही करना है। अगर आपके कब्ज रहेगा, स्टूल हार्ड होगी, तो फिर आपको ये रगड़ के निकलेगा खून की नसों से और नसें स्वेलिंग कर जाएगी, साथ साथ स्किन भी लटक सकती है और आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन को सही करना है। मेन जो जड़ इसका होता है कॉन्स्टिपेशन होता है। और साथ साथ जो लीवर की समस्या मैंने बताया, अगर लीवर समस्या है तो उसको भी आपको सही करनी है। ये सब चीज़ों को आपको करना है। अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा तरीके से आप पाइल्स को मैनेज कर सकते हैं।
और अगर आपको नसों में स्वेलिंग है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन का आपको ऑइंटमेंट आता है, मार्केट से आपको मिलेगा, उसको आप लगा के नसों की स्वेलिंग उसको कम कर सकते हैं। एनल पेन है तो आपको पेन किलर आप ले सकते हैं, उसके द्वारा आपको दर्द में राहत होगी। खुजली अगर हो रही है तो लेक्टोकैलोमाइन का लोशन लगा सकते हैं। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा है लेटरिन पास करते समय, तो लेटरिन पास करने से 10 से 20 मिनट आप एक ऑइंटमेंट आता है लिडोकेन का, उसको आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ लेटरिन करने के बाद भी उसको अप्लाई कर लीजिए तो आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। और आपको अगर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो एक होता है सिट्स बाथ होता है, उसको करने से काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। जैसे कि आपको एक बड़े से टब में गुनगुना पानी लेना है, उतना गर्म रखना है जितना आपकी आप उसको सह सकें। आपको बिना कपड़ों के उसके अंदर बैठ जाना है, इतना बैठना है कि आपके कूल्हे और थोड़ा जांग तक पानी आ जाए। आप उसके अंदर 10 से 15 मिनट तक बैठिए। इस तरीके से आपको दिन में 3 से 4 बार तक आपको ये करना है। आपको काफ़ी रिलैक्स होगा, आपकी जो नसें जो स्वेलिंग कर रही हैं उसको भी आराम मिलेगा, जो वहाँ की स्किन है उसमें भी रिलैक्स होंगी वो सब, और हाइजीन भी मेंटेन आपको होगा और कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको सिट्स बाथ जो होता है ये काफ़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कई लोगों में देखा गया है। अगर ये तो हो गए घरेलू जो हमारे उपाय हो गए, इन सब के कारण भी अगर आपको पाइल्स की समस्या में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगेगा तो इंजेक्शन्स आते हैं, उसको लगा के वो उस नसों को श्रिंक कर सकते हैं, तो फिर आसानी से आपको रास्ता मिल जाएगा लेटरिन पास करने का। और अगर उससे भी आराम नहीं होता तो जो आपकी नसें जो स्वेलिंग की गई है उसको भी ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। एक आप ये कह सकते हैं कि मैंने आप लोगों को पाइल्स के बारे में बताया कि होता क्या है, किस कारण से होता है और कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। पाइल्स के संबंध में मैं अभी और भी आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर हमको और मैंने एक कॉन्स्टिपेशन का भी वीडियो बना रखा है, उसका मैंने लिंक दे दिया, उससे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ के साथ आई बटन में भी लगा दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि कब्ज को आपको कॉन्स्टिपेशन को सही करना ही करना है। अगर आपको पाइल्स से अगर बचना है तो आपको इसको ट्रीट करना ही करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये जानकारी जो आपको दी है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर फ़ायदेमंद होती है तो आप इसको अपने आसपास के लोगों को जो भी इस समस्या से हैं उसको आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।